ओशो कृपया मुझे समझाए कि सही ढंग से जीना क्या होता है। देखो, जीने के, होने के, जानने के दो तरीके हैं। एक प्रयास, इच्छा, अहंकार का। दूसरे में कोई प्रयास नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि अस्तित्व के साथ शिथिलता है। दुनिया के सभी धर्म आपको पहला रास्ता सिखाते रहे हैं, लड़ने का। प्रकृति के खिलाफ लड़ो, दुनिया के खिलाफ लड़ो, अपने शरीर के खिलाफ लड़ो, मन के खिलाफ लड़ो। केवल तभी आप सत्य, परम, शाश्वत को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि सत्ता की यह इच्छा, अहंकार का यह मार्ग, यह लड़ाई और युद्ध पूरी तरह से विफल हो गया है। लाखों वर्षों में बहुत कम लोगों ने जीवन का चरम अनुभव प्राप्त किया है। इतने कम कि वे केवल अपवाद ही सिद्ध करते हैं, नियम सिद्ध नहीं करते। मैं तुम्हें दूसरा तरीका सिखाता हूँ। अस्तित्व की धारा के विपरीत मत जाओ, उसके साथ चलो। यह आपका दुश्मन नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति नदी से लड़ते हुए धारा के विपरीत जाने की कोशिश कर सकता है, जल्दी वह थक जाएगा और वह कहीं नहीं पहुंचेगा। नदी विशाल है और वह एक छोटा सा हिस्सा है। इस विशाल अस्तित्व में तुम एक परमाणु से भी छोटे हो। आप समग्र के विरुद्ध कैसे लड़ सकते हैं? यह विचार ही मूर्खतापूर्ण है। और आप समग्र द्वारा निर्मित हैं, यह आपका शत्रु कैसे हो सकता है? प्रकृति आपकी माँ है, यह आपके विरुद्ध नहीं हो सकती। आपका शरीर ही आपका जीवन है, यह आपका विरोधी नहीं हो सकता। इससे आपकी लगातार लड़ाई के बावजूद यह आपकी सेवा करता है। जब आप जाग रहे होते हैं तो यह आपकी सेवा करता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी यह आपकी सेवा करता है। कौन सांस लेता रहता है? आप गहरी नींद में सो रहे हैं और खर्राटे ले रहे हैं। शरीर की अपनी बुद्धि है, वह सांस लेता रहता है, दिल धड़कता रहता है, शरीर आपके बिना काम करता रहता है। दरअसल जब आप मौजूद नहीं होते तो यह बेहतर काम करता है। आपकी उपस्थिति हमेशा एक अशांति है, क्योंकि आपका दिमाग उन लोगों द्वारा अनुकूलित है जिन्होंने आपको इसके खिलाफ होने के लिए कहा है। मैं तुम्हें अस्तित्व के साथ मित्रता सिखाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप संसार का त्याग करें, क्योंकि संसार हमारा है। जो कुछ भी अस्तित्व में है वह आपके विरुद्ध नहीं है। आपको बस जीवन जीने की कला सीखनी है, त्यागने की कला नहीं, बल्कि आनंद मनाने की कला। यह केवल एक कला सीखने का सवाल है और आप जहर को अमृत में बदल सकते हैं। बहुत सारी दवाइयों पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा जहर, लेकिन एक वैज्ञानिक विशेषज्ञ के हाथों में जहर एक दवा बन गया है। यह तुम्हें मारता नहीं, बचाता है। यदि आप पाते हैं कि कहीं आपका शरीर, प्रकृति, संसार आपके विरुद्ध है, तो एक बात याद रखें, यह आपकी अज्ञानता होगी, यह कोई गलत दृष्टिकोण होगा। अवश्य तुम्हें जीवन जीने की कला नहीं आती होगी। आप इस बात से अनजान हैं कि अस्तित्व आपके विरुद्ध नहीं हो सकता। आप इससे पैदा हुए हैं, आप इसमें रहते हैं, इसने आपको सब कुछ दिया है और आप आभारी भी नहीं हैं। इसके विपरीत सभी धर्म शुरू से ही आपको इसकी निंदा करना सिखाते रहे हैं।